सॉरी 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 सॉरी, माई एलोपॉजी। मित्र है आपका? मित्र है नहीं भैया जी, मित्र था, मर गया भोसड़ी के। कसम से एक नंबर का चूतिया आदमी था। अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लेता तो रेस्ट इन पीस नहीं होता, लेकिन इनके गांड में तो चबूने काट रहे थे, निपट गए भोसड़ी के। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की सबसे सनसनीखेज एवं ताज़ा खबर। एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा मिर्जापुर। कल रात डिस्को में गोली चलने से एक बेकसूर की मौत। और खबर ये आई है कि घटनास्थल पे मुन्ना भैया और उनके साथी भी मौजूद थे। यहाँ की रूलिंग पार्टी ये दावा कर रही है कि मिर्जापुर को वायलेंस फ्री करेगी, वहीं दूसरी तरफ ये खून खराबा मुन्ना जी पापा। इधर आके बैठिए। जी पापा कहिए। अभी आप डिस्को में किस पे गोली चला के आए हैं? ये साला हम कांड बाद में करते हैं, खबर पहले आ जाता है। आप अपना बचकाना हरकत कब छोड़िएगा मुन्ना? वो पापा बाई मिस्टेक चली थी गोली। ये गन आपकी प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, ना कि पकड़ के डिस्को में मुजरा करने के लिए। आपको कितनी बार बोले हैं इन सब चुतियापों को छोड़ के इलेक्शन पे ध्यान दीजिए। इस बार हम रूलिंग पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और सत्ता अपने हाथ में है। और आपको पता है मुन्ना, लोगों का समर्थन तभी मिलेगा जब मिर्जापुर में वायलेंस कम होगा। अगर वायलेंस ख़त्म कर देंगे तो अपने धंधे का क्या होगा? क्योंकि हमारा कट्टों का व्यापार तो वायलेंस की वजह से चलता है ना। कट्टों का व्यापार है, इसका मतलब क्या? वायलेंस करोगे? वायलेंस करने के लिए हमने आदमी रखा है और गुड्डू और बबलू अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक तो बहनचोद ये गुड्डू और बबलू। आपके इस चुतियापे के वजह से सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, सीएम साहब बुला रहे हैं हमें। कल आप
और ललित हमारे साथ सीएम ऑफिस चलिएगा। ललित हमारे साथ नहीं थे। जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए। चलिए जाइए। हेलो मकबूल, कल सीएम साहब के ऑफिस चलना है, तैयारी कीजिए। देखिए त्रिपाठी जी, जनता को चाहिए वायलेंस फ्री मिर्जापुर, और यहाँ तो आपका ही लौंडा वायलेंस कर रहा है। जवानी का गर्मी है, गलती कर दिए हैं। अरे लेकिन बाई मिस्टेक चली थी गोली। हम बात कर रहे हैं ना। आप चुनाव तक संभाल लीजिए, उसके बाद गोली मिस्टेक से चली हो या जानबूझ के, गोली तो चली है, और गोली चली है और एफआईआर हुआ है तो मुकदमा भी चलेगा, क्योंकि चुनाव तक हम सब जनता के गुलाम हैं और जनता का मांग है कि जो क्राइम करे उसे सजा मिले। मंत्री जी, लोग इज्जत करते हैं कलीन भैया की, वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्वांचल की सत्ता अपने हाथों में है। लोग इज्जत नहीं, डरते हैं त्रिपाठी जी से, और डर का क्या है ना त्रिपाठी जी, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। युवा में गजब का क्रेज है मुन्ना का। चुनाव में पूरा सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक बात रहा सजा का, मकबूल, तब ललित क्या कर सकते हो मुन्ना भैया के लिए? हम तो मुन्ना भैया के लिए जान भी दे सकते हैं। मुजरिम खत्म, केस भी खत्म। सीएम साहब, अब जीत की तैयारी शुरू करिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में। कालीन भैया तो अब राजनीति में उतर गए हैं और सारा बिजनेस हम दोनों के ही हाथ में है। तो काहे नहीं हम दोनों एक अलग बिजनेस शुरू कर लें? कालीन भैया हमको पावर दिए हैं, हम लोग जो कुछ भी हैं कालीन भैया के बदौलत हैं, तो उनके लिए तो हम लोग को लॉयल रहना चाहिए। लायल भी रहेंगे और काम भी करेंगे कालीन भैया के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि साइड में एक अपना भी बिजनेस शुरू कर दें। कालीन भैया के बराबरी में बिजनेस मुश्किल होगा गुड्डू भैया। तुम्हारी सोच वाले आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है। भुसड़ी के यही पैदा हुए और यही निपट जाओगे। बिल्कुल सही बात बोले भैया जी। अब हमारी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आई वहाँ चाय बेच रहे हैं। गाना ना फुलाओ, बात चोट देंगे तुम्हारी। भुसड़ी का पैसा बताओ कितना हुआ? कालीन भैया तब तो ठीक है, अगर मुन्ना भैया को पता चला तो हम लोग को निपटा देंगे। कालीन भैया के यहाँ हम नौकरी करते हैं, कोई नौकर थोड़ी हैं। और हमारे बिजनेस के बीच अगर मुन्ना भैया आए तो हम उन्हें भी निपटा देंगे। भैया जी, आपके पापा ना आपको चूतिया समझते हैं। चूतिया हम नहीं हैं। ये पापा की सोच ही चूतियों जैसी है।
अब बताओ, क्लब में नाचे हम, गोली चली हमसे, निपटवा ललित को दिए और समझ रहे हैं कि हम राजनीति बहुत अच्छा कर लेते हैं। और व्यापार भी तो कालीन भैया गुड्डू बबलू के हवाले कर दिए हैं। वही तो, व्यापार भी हमारा नहीं होने दिए और अब गद्दी भी हमारा नहीं होने दे रहे हैं। अरे हम तो चूतिया है मतलब। Hmm.